अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे काउंट एफ फार्मूला के बारे में। ये किस तरह काम करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर यूज किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है जिसका हम काउंट एस निकालते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला जैसे हम अभी एप्पल 2011 इसी का निकालते हैं फार्मूला कि एप्पल 2011 में कितनी बार इसका काउंट है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि काउंट एफ फार्मूला जो है वो उसका इस्तेमाल किया था, तो उसमें सिर्फ हम दो चीज़ों का डाटा निकालते थे कि उसका एप्पल का काउंट कितना आ रहा है, और इसमें हमें एप्पल के साथ साथ हमारी क्राइटेरिया रेंज में ईयर भी होगा। हमने एप्पल और ईयर का डाटा लेना कि एप्पल 2011 में कितने, एप्पल 2012 में कितनी बार इसका काउंट आ रहा है। काउंट एफ सिर्फ एक वैल्यू का डाटा उठाता है। काउंट एफ से हम हमारे पास 2, 3, 4 जितनी भी हैं उन वैल्यू के हिसाब से डाटा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं काउंट एफ, इसका फॉर्मूला पहले तरीके से क्राइटेरिया रेंज में हमने अपनी रेंज देनी है जहाँ पर हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो हमारे पास ये डाटा है। क्राइटेरिया रेंज हमारी फर्स्ट कॉलम जिसमें एप्पल और बनाना वगैरह फ्रूट के नेम आ रहे हैं, हम वो वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया में जहाँ पर हमें डाटा रिक्वायर्ड है हम वहाँ पर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 में हमारे पास डाटा है कॉलम बी में ईयर वाला। हम कॉलम बी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका क्राइटेरिया हमारे पास कॉलम एफ में आ रहा है। यहाँ पर हम क्राइटेरिया में F4 को सिलेक्ट कर लेंगे, 2011 में आ रहा है, इसको ओके करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया कि एप्पल का काउंट 2011 में 3 बार आ रहा है। ये देखें, एप्पल के फिल्टर लगाते हैं, ये देखें 2011 में 12, अभी ईयर पे फिल्टर लगाते हैं तो ये काउंट 2 बार आ रहा है। ठीक है, यही अगर यहाँ पर हम ईयर को चेंज कर देते हैं, 2012 करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो ये काउंट देखें यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा है। फिल्टर क्लियर करेंगे। दूसरा तरीका जो है फार्मूला लगाने का, वो कैसे लगाते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 2011 है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी हम 2011 पर लगाते हैं, क्लिक करेंगे इसका। अभी रेंज लगाएंगे हम, हमारे पास रेंज आ रही है कॉलम ए में। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमारा पहला क्राइटेरिया है, यानी हमने कॉलम ए से फ्रूट्स के नेम उठाए हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उसी वैल्यू को उठाना है, तो जिसका हमें डाटा चाहिए। यहाँ पर हम एप्पल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम ए की 4 नंबर लाइन जो है। उसके बाद दोबारा कॉमा लगाएंगे। सेकंड रेंज जो हमारे पास है, हमने 2011 की वैल्यू का डाटा उठाना है। 2011 में एप्पल का काउंट कितना है, तो हम यहाँ से डाटा उठा रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया रेंज है, वहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे उस कॉलम को। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने रेंज लगाई, हमारे पास ईयर आ रहा था तो 2011 या 2012
यहाँ पर डाटा हमें चाहिए, अगर आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास एप्पल क्वांटिटी 3 आएगा। थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, काउंट एफ फार्मूले का काउंट एफ क्लिक करेंगे। उसके बाद हम रेंज लगाएंगे, जो चीज़ हमें चाहिए, जो डाटा हमें चाहिए, तो हमने फ्रूट के नेम वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें अगर एप्पल का चाहिए तो एप्पल लिखेंगे, बनाना का चाहिए तो बनाना लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं मैंगो, पहले यहाँ पर हमें डबल सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद हम लिखेंगे मैंगो, डबल कॉलन लगाकर क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमने सेकंड रेंज जो है हमने वो उठानी है। सेकंड रेंज हमारे पास है कॉलम बी में ईयर वाली, हमने कॉलम बी वाला कॉलम बी सिलेक्ट कर लिया, रेंज लगा दी। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें जो से ईयर का डाटा चाहिए, यानी 2011 का या 2012 का, तो यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे, डबल कॉमा लगाने के बाद 2011 डबल कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो फार्मूला है काउंट एप्स का, ये 2-3 तरीके जो मैंने बताए हैं इन तरीके से लगता है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें अगर हमें एप्पल का डाटा चाहिए होगा तो एप्पल लिखेंगे, ईयर भी यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम 2 सेल में उनका डाटा लिखेंगे जो हमें चाहिए होगा सब्जी बनाकर, तो नेक्स्ट कॉलम में हम काउंट का फार्मूला लगाकर उसका डाटा निकाल सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि काउंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली लगातार वीडियो आपको मिलती है। इसी के साथ